भारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महासागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर व धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उपलब्ध नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुईं। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह वृतांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब यह वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हो पाएगा। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहां प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वो कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाहन करेंगे। उसके बाद इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबाया हुआ था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा कि हे यजमान, आप जो चाहें मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। यह सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति यह दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय होंगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। खाटू श्याम के 3 बाणों का रहस्य। भक्तों, बात महाभारत काल की है, जब कौरव और पांडवों में भीषण युद्ध चल रहा था और युद्ध में श्री कृष्ण का साथ पाकर पांडव युद्ध में विजय की स्थिति में थे। अपनी पराजय की स्थिति देखकर कौरव सेना हतोत्साहित हो रही थी। उन्हें किसी ऐसे महान योद्धा की आवश्यकता थी जो पलक झपकते ही युद्ध की स्थिति को बदलने की शक्ति रखता हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई योद्धा नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने यह घोषणा कर दी कि महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष पराजय की तरफ जा रहा होगा, मैं उसके तरफ से युद्ध में भाग लूंगा। क्योंकि बर्बरीक की माता ने उन्हें हमेशा यही सिखाया था कि तुम्हें हमेशा कमजोर का ही साथ देना चाहिए और युद्ध में जो पराजय हो रहा हो वही कमजोर होता है। अपनी माता के सिखाए हुए ज्ञान की वजह से बर्बरीक कौरवों का साथ देने के लिए मजबूर थे। बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि यदि वो कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेते, पांडवों का हारना निश्चित था, और जब पांडव हार रहे होते तो बर्बरीक को पांडवों का साथ देना पड़ता। इसी तरह से महाभारत का यह युद्ध जीवन भर चलता ही रहता और ये कभी खत्म ही नहीं होता। बर्बरीक को इतना शक्तिशाली इसलिए माना जाता था क्योंकि उनके पास 3 मायावी तीर थे, जिसे उनकी माता ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान में दिए थे। तीर इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि बर्बरीक चाहते तो सिर्फ एक ही तीर में पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो काफी चिंतित हो गए, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे और धर्म का विजय होना बहुत आवश्यक था। इसलिए वो बर्बरीक के पास गए और उन्हें समझाया कि मैंने आपके तीरंदाजी की अनेक कथाएं सुनी हैं, क्या आप मुझे भी कुछ दिखा सकते हैं? इस पर बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़े और उत्तर दिया, अवश्य माधव, किंतु आप क्या देखना चाहते हैं, आप स्वयं बता दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि यदि आप इस पेड़ के सभी पत्तों में अपने सिर्फ एक बाण से छेद कर दें तो जानो। इतना सुनते ही बर्बरीक अपने तरकश से एक तीर निकालते हैं और तीर चला देते हैं। बर्बरीक का सिर्फ एक तीर बिना पेड़ की टहनियों को काटे सभी पत्तों में छेद कर देता है। इसी बीच श्री कृष्ण ने उस पेड़ के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे जानबूझकर छुपा लिया। लेकिन श्री कृष्ण तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वो तीर सभी पत्तों में छेद करने के बाद श्री
श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा। तभी बर्बरीक श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हे माधव, मैंने अपने तीर को केवल पत्तों में छेद करने का आदेश दिया है, इसलिए कृपया पत्ते के ऊपर से आप अपना पैर हटा लीजिए। और जैसे ही श्री कृष्ण पत्ते के ऊपर से पैर हटाते हैं, वैसे ही वो तीर पत्ते में छेद कर वापस बर्बरीक के पास लौट जाता है। ये देखने के बाद श्री कृष्ण और घबरा जाते हैं कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया तो पांडवों की पराजय तो निश्चित ही है। जिसके बाद श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध की स्थिति से अवगत कराते हैं और धर्म अधर्म का ज्ञान देकर उनसे युद्ध में भाग ना लेने की विनती करते हैं। पर बर्बरीक कहता है कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है, इसलिए युद्ध में जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। कोई उपाय ना देखकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और अगले दिन ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के पास आते हैं और दान में उनका सिर मांग लेते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक श्री कृष्ण को पहचान गए थे, पर उन्होंने धर्म की विजय हेतु खुशी के साथ अपने सिर को काटकर श्री कृष्ण को दे दिया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू श्याम मेला फाल्गुन माह में क्यों लगता है? कहते हैं कि इस दर का नाम लेकर कहीं से कभी भी कुछ भी मांगने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। बाबा अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। यही वजह है कि होली के पहले पड़ने वाली यानी कि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी आमल एकादशी को यहां पर भक्तों का हुजूम लग जाता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम की। यहां आमल की एकादशी पर मेला लगता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। रंगों और फूलों से सजा बाबा खाटू श्याम का दरबार इस एकादशी पर बहुत ही मनोरम लगता है। इस मेले में आप में से भी कई भक्त गए होंगे, लेकिन ये बात आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये बाबा का मेला फाल्गुन में ही क्यों लगता है। आइए आज की वीडियो में आपको इसी रोचक कथा से अवगत कराते हैं। भक्तों, ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब लक्षागृह की घटना से बचने के लिए पांडव वन में भटक रहे थे, तभी उनकी मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई थी। हिडिंबा भीम पर मोहित हो गई थी। ऐसे में माता कुंती की हां के बाद दोनों का विवाह हुआ और उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। बाबा खाटू श्याम भीम के इन्हीं पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक हुआ, यानी कि बाबा खाटू श्याम भीम के पोते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक देवी के उपासक थे और उन्हें देवी से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर लौट आते थे। इससे बर्बरीक को कोई भी हरा नहीं पाता था। बर्बरीक को लेकर कही गई कहानियों में यह भी कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरीक अपने एक ही बाण से युद्ध को समाप्त करने की मंशा से युद्ध स्थल जा रहे थे। तभी मार्ग में श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सामने गरीब ब्राह्मण बनकर उससे दान में उसका शेष मांग लिया था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि बर्बरीक एक ही बाण में युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि बर्बरीक भी ये बात जान चुके थे कि ये गरीब साधारण ब्राह्मण तो नहीं है। बर्बरीक ने प्रभु से वास्तविक रूप में प्रकट होने का अनुरोध किया। इस पर जब उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तो बर्बरीक ने प्रभु को अपना शेष दान में दे दिया। लेकिन अपनी अंतिम इच्छा के रूप में बर्बरीक ने महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध स्थल में एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। वहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक के उस कटे सिर को यह वरदान दिया कि कलयुग में उसे प्रभु के श्याम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो भी उनका स्मरण करेगा उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इसके बाद श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिस दिन बाबा श्याम का मस्तक प्रकट हुआ था उस दिन फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तब से ही होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर खाटू धाम में मेले का आयोजन होता है, जहां श्रद्धालु खाटू श्याम के दर्शन करके पूजा पाठ करते हैं और उनसे अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों, हमारी आज की एक कहानी आपको कैसी लगी?